रायपुर के फलासिया थाना क्षेत्र में हर्ष कलाल नाम के युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने आज पर्दाफाश करते हुए खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी संजय परमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संजय के रिश्तेदार सहित 2 अन्य आरोपियों को नामजद किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि मृतक हर्ष कलाल संजय परमार के कोचिंग सेंटर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। इसी दौरान संजय के कहने पर उसने कुछ परीक्षार्थियों से रिट परीक्षा में पास कराने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन वह परीक्षार्थी परीक्षा में पास नहीं हो पाए। ऐसे में हर्ष संजय पर लगातार पैसे वापस करने का दबाव बना रहा था। यही नहीं, संजय को आशंका थी कि हर्ष का उसकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी को लेकर संजय ने अपने 2 अन्य साथी पुष्कर हारी और दिनेश भगोरा के साथ मिलकर हर्ष की हत्या की योजना बनाई और उसे पार्टी में आने के बहाने बुलाया। फिर उसकी हत्या करके शव को थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके में चट्टान के नीचे फेंक दिया गया। इस दौरान परिजनों ने भी हर्ष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही है और इसी दौरान 17 नवंबर को हर्ष का शव पुलिस ने बरामद किया। वहीं पुलिस अब मामले में फरार चल रहे पुष्कर और दिनेश की तलाश कर रही है। थाना फलासिया क्षेत्र के इस कत्ल के मुकदमे में आज पुलिस द्वारा सफलता हासिल की गई है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा है कि 14 तारीख को मृतक हर्ष कलाल है, उसके पिताजी ने बताया कि 14 तारीख से शाम से वो उसका बेटा गायब है। उसने इसके संदर्भ में पहले थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी और कल 17 तारीख को वहीं क्षेत्र में चट्टानों पे उसकी डेड बॉडी मिलने पे पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, मामले को चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर था, इसको देखते हुए उदयपुर से एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड भी रवाना किया गया था और मामले के सुपरविज़न के लिए एडिशनल एसपी अनंत जी को वहाँ के लिए रवाना किया गया, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य वर्ताधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक इनको और थानाधिकारियों को वहाँ बुलाया, जिसमें वर्ताधिकारी झाड़ोल तो उनके क्षेत्र था ही गिरधर जी और वर्ताधिकारी कोटा भूपेंद्र जी और डीवाईएसपी प्रेम धंधे, इनको बुलाया और साथ ही अन्य थानाधिकारियों को बुलाया। इन सब की टीम ने कल दिन से लेके और पूरी रात और अब तक मेहनत करके और इस मामले का खुलासा कर दिया है। खुलासे के बाद ये ज्ञात आया कि 14 तारीख की शाम को ही एक संजय परमार नाम का व्यक्ति है जो इससे पूर्व परिचित है, उसने इसको अपने कोई 2 अधिकारियों से मिलाने और उनके लिए पार्टी करने की व्यवस्था करने के हिसाब से कहीं बुलाया और वहाँ बुलाकर और संजय परमार ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ इसके हत्या कर दी। हत्या करके इसकी डेड बॉडी वहीं चट्टानों में फेंक दी और फेंक के ये वहाँ से गायब हो गए। इनकी मोटरसाइकिल, इसकी जो मोटरसाइकिल थी उसको भी कहीं ले जाके और दूसरी जगह खड़ी कर दी और ये फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए और पुलिस को तब तक जब तक इसकी डेड बॉडी नहीं मिली तब तक पता नहीं चला। मुकदमा दर्ज होने पे गहनता से अनुसंधान किया, उसके परिजन, मृतक के परिजनों से सारी चीज़ों की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उसके पिताजी ने जिस तरह से बातें हुई वो सारी बताई कि किस तरह से उसके पास किसी का संजय परमार का फ़ोन आया था और संजय परमार ने उसको कहीं बुलाया है और वो चला गया था। तो ये सब बातों को देखते हुए पुलिस ने इसमें गहनता से अनुसंधान किया, टेक्निकल और अन्य संसाधनों का उपयोग किया और पूरी टीम ने, जो कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, उसके तहत अच्छे से इंट्रोगेशन और पूछताछ करके और इस वारदात को खोला है। मैं अपनी इस टीम को इस अच्छी कार्रवाई के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। कारण क्या था? कारण, जहाँ तक 2 कारण इसमें सामने आ रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि जो आरोपी है ये कोई कोचिंग संस्थान चलाता है और इसने कोचिंग संस्थान के साथ साथ ही जिस तरह से आजकल
पास करने की गारंटी टाइप का जो मामला है, तो इसने रीट की परीक्षा में नंबर दिलवाने या एसटीसी करवाने टाइप के काम के लिए किए करता था। और इस मृतक को इसने झांसे में लेके और कुछ लोगों से इसने भी मृतक से भी इस काम के लिए पैसे प्राप्त किए। और दूसरा कारण, चूँकि ये पैसे प्राप्त करने के बाद वापस लौटाने की नौबत आ रही थी, तो ये एक बड़ा कारण था। दूसरा कारण सामने ये भी आ रहा है कि उस आरोपी की बहन का कोई उसको शक था कि मृतक के साथ कुछ है। इसके साथ में और कौन कौन साथी थे जिन्होंने इस दौरान पार्टी करने अकेला गया था या? नहीं, 2 साथी और थे जिनके नाम हैं, एक तो पुष्कर है और एक दिनेश है। तो इन दोनों की भी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल ये अभी हमारी गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन शीघ्र ही इनको तलाश के दौरान भी कोई संलिप्तता पाई गई है क्या? मतलब जिस तरह से दावे कर रहे थे कि 50-50 रुपये में हम पेपर उपलब्ध करा देंगे, तो कुछ मिला है? नहीं, अभी उस एंगल पे कोई जांच नहीं हुई है। अभी तो अपना चूँकि मुख्य उद्देश्य मर्डर के अभियुक्त का पकड़ने का था, इसका एक कारण ये आया है जिसमें अभी ये उस एंगल तक बात नहीं पहुंची। गुमशुदगी के दौरान भी उसने पिता ने संजय के नाम और ये जो नाम है इन पे आरोप जताया था, शक था। हाँ, इस दौरान कुछ कार्रवाई नहीं हुई और ग्रामीण ने आक्रोश भी जताया था इस बात को लेकर के पुलिस थाना ने सपोर्ट नहीं किया था। ग्रामीणों ने टीम बना के अपने स्तर पर मोटरसाइकिल की पहचान की, ग्रामीणों ने ही लाश का पता लगाया। अब इसका तो मैं क्या जवाब दूँ। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पुलिस ने दिन रात करके और इस वारदात को खोला है, और आपका जो कहना है कि सहयोग नहीं किया, तो ये तो मैं पूर्णतया निराधार मान रहा हूँ। जहाँ तक गुमशुदगी के बाद की भी तलाश की है, पुलिस ने पूर्णतया तलाश की है, और बाकी तो आपके सामने है बात। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।